शाम के यही कुछ 4 बजे थे। अपनी बैठक में श्याम शंकर अपने इष्ट मित्रों के साथ बातें कर रहे थे। एकाएक फोन की घंटी घनघना उठी। बीच में बातें रोककर श्याम जी जैसे ही रिसीवर को हाथ में थामा, बेटी शेखर की आवाज कानों में गूंज पड़ी, पिताजी मैं डीएम बन गया। यह सुनते ही बाप की खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे गांव में यह खबर बिजली की तरह फैल गई। दरवाजे पर बधाई देने वालों की भीड़ उमड़ने लगी। श्याम शंकर के घर आंगन में बसंत छा गया। नात रिश्तेदार जो कभी नहीं आते थे वे भी आने लगे। बधाइयों का तांता लग गया। गांव पहुंचने पर शेखर को माला फूलों से लाद दिया गया। कुछ समय उपरांत शेखर को जिले की बागडोर संभालने को मिली। इसी बीच रिश्ते के लिए तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां श्याम जी के दरवाजे पर आने लगी। नात रिश्तेदार अपनी चाहते थे तो वही बड़े लोग बहुत कुछ लेकर अपनी बोली पर बोली लगती रही। श्याम शंकर धन के भूखे थे। संस्कार को दरकिनार करते हुए एक बड़े अधिकारी की बेटी से रिश्ता तय कर लिए। बाप को बहुत सारा धन मिल गया और बेटे को एक मॉडर्न रूपवती कन्या। यही माँ बाप की छोटी सी भूल परिवार का वातावरण ही बदल देती है। अपने परिवार कुल के आचरण संस्कार के विरुद्ध इस दिशा में लिया गया निर्णय कभी कभी अभिशाप बन जाता है। श्याम शंकर के बेटे बहू की उतार चढ़ाव के बीच दाम्पत्य जीवन की कहानी चलती बढ़ती रही। समय बीतता चला। इधर शेखर के माँ बाप के जीवन क्रम का प्रवाह ढलते सूरज की तरह धीरे धीरे ढलने लगा। अपनी चलती बढ़ती उम्र के बीच वे असमर्थ होते गए। मित्रों, वृद्धावस्था के दिन तो बड़े दुखदाई होते हैं। इसी समय तो अपनों के सहारे की आवश्यकता महसूस होती है। कुछ दिन शेखर अपने माँ बाप को पास रखा, किंतु पत्नी से हार कर वह उन्हें एक अनाथालय में डाल दिया, जहाँ सारी सुख सुविधा तो थी, किंतु पुत्र के स्नेह के साथ साथ गांव का वह प्यार भरा माहौल, पास पड़ोस का वह अपनापन, सब कुछ ओझल हो गया। किसी तरह जिंदगी बीतती रही। पुत्र के वियोग जन्य हृदय की टीस अंदर ही अंदर उठती और समा जाती रही। इधर काल चक्र ने शेखर के विचारों के प्रवाह को थाम लिया था। पत्नी की खींचातानी के बीच माँ बाप के प्रति शेखर की ममता टूटकर बिखर गई थी। समय का प्रवाह चलता रहा। पुत्र के स्नेह से वंचित माँ बाप उसी अनाथालय में एक एक कर भगवान के प्यारे हो गए। इधर शेखर अपने पैतृक गांव एक खूबसूरत हवेली बनवाया। देखभाल के लिए नौकरों को रख दिया गया। मेन रोड से शेखर के घर तक सड़क बनकर तैयार हो गई। सुंदर फूलों से घर आंगन सज गया। रिटायरमेंट के बाद शेखर बराबर शहर गांव करने लगा। उसे शहर की अपेक्षा गांव का शांत सुंदर माहौल अच्छा लगने लगा। वह अपना बहुतायत समय वहां बिताने लगा। किंतु संसार तो प्रेम अथवा स्वार्थ का भूखा होता है। शेखर को तो अपने पद का अभिमान था। वह न तो अपने लोगों को प्रेम ही दे पाया और न लोगों के काम ही आ पाया। अतः गिव एंड टेक के सिद्धांत के तहत समाज ने शेखर को खारिज कर दिया। वह उपेक्षित हो गया, क्योंकि कोई किसी के घर खाना नहीं पहुंचाता। शेखर के पास गांव के 2-4 लोग ही आते और बैठते, नौकर चाकर उसकी देखभाल किया करते थे। रिटायरमेंट के बाद जब एक कुर्सी, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब छिन जाते हैं, उसी के बाद तो असली जिंदगी की शुरुआत होती है। समाज के बीच मूल्यांकन की जिंदगी, अपने स्वयं के बीच मूल्यांकन की जिंदगी। अच्छा व्यवहार न होने पर पद से हटते ही चपरासी भी मुंह फेर लेता है। एक दिन शेखर की तबीयत एकाएक खराब हो गई। अस्पताल जाते जाते रास्ते में ही वह भगवान का प्यारा हो गया। लड़का विदेश में था, वह समय पर पहुंच ही नहीं पाया। गांव के 10-5 लोग मिलकर बेमन से महोदय का अंतिम संस्कार कर दिए। अग्नि की लपटों ने उन्हें अपने में समा लिया और यहीं पर एक आईएएस की जीवन यात्रा का अवसान हो गया।
फूलों से सजे रास्ते, जगमगाती हवेली बुझ गई, क्या बस यही जिंदगी है? जब तक हम दूसरों के लिए जीना नहीं सीखेंगे तब तक हम ऐसे ही गुमनाम होते जाएंगे। चाहे कितने बड़े पद पर प्रतिष्ठित हों या अपार धन संपदा के मालिक। शेखर के बेटे ने विदेश में ही अपनी गृहस्थी बसा ली। इधर माँ अकेली विलखती रही। जिस प्रकार वह अपने सास ससुर की उपेक्षा की थी, अपने बेटे बहू से वह बहुत दूर हो गई। कर्म का फल सदैव हमारा पीछा करता रहता है। मित्रों, इस रंगमंच पर कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां आई, समय के प्रवाह के बीच सभी काल कवलित होती गई। उनके साथ साथ उनका पद भी मरता गया, किंतु जिसमें इंसानियत थी, भले ही वह इंसान चला गया, उसकी इंसानियत ने तो उसे अमर बना दिया। जो सिर्फ अपने लिए जिया वह अपने में ही समा गया, किंतु लोगों के लिए जीने वाला देश काल का सरताज बन गया। परमार्थ ही जीवन है, विवेक पथ प्रदर्शक तो प्रेम अपनापन है, और प्रियवाणी हमारे व्यक्तित्व का गहना है।